देखिए आज हम देखेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साइंस का है, यूपीएससी यूपीएपी तथा एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो जो काले वस्त्र होते हैं वो क्या कर लेते हैं, प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन जो व्हाइट वस्त्र होते हैं यानी सफेद वस्त्र होते हैं वो क्या कर लेते हैं, प्रकाश को परावर्तित कर लेते हैं, यानी कि प्रकाश को वापस लौटा देते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रकाश जब आता है हमारे शरीर पर तो हम अगर श्वेत वस्त्र पहने रहेंगे तो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, वापस लौट जाएगा, जिससे हमको क्या होगा, ठंडक महसूस होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, गर्मियों में श्वेत वस्त्र ज़्यादा पहनते हैं, श्वेत वस्त्र ज़्यादा पहनते हैं गर्मियों में। तो क्या होता है, ये काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका आता है, गुर्दे यानी किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? जो हमारे पूरे शरीर का कार्यात्मक यूनिट है वो क्या है, सेल है, लेकिन जो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है वो क्या है? तो जो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, ये गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल होता है। तो लाल रुधिर कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन, 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आपका आता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ना कि ये दिया है कि ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है हमारे वायुमंडल में, देखिए जो नाइट्रोजन है भारी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भारी मात्रा में पाए जाने के कारण भी ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस है, जैसे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, सीएफसी भी होता है, क्या सीएफसी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, CO2 हो गया, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो क्या है, आपका नाइट्रोजन है। अगला देखिए आपका, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो होता है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो लार क्या करती हैं, वो सिक्रीट करती हैं, जिससे हमारे भोजन का जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, उसका पाचन होता है। स्टार्च का क्या होता है, पाचन होता है। स्टार्च स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन आपका कहाँ से होता है, लार से होता है। देखिए आपका अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? जो लोग अग्नि में काम करते हैं, जैसे आपका कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो किससे, उन लोगों एक वस्त्र होता है जो किससे बनता है, वो बनता है एस्बेस्टस का बनता है। किससे बनता है, एस्बेस्टस का बनता है, एस्बेस्टस का बनता है, एस्बेस्टस का बनता है। तो अग्निशमन यंत्र किससे बनाए जाते हैं, वो एस्बेस्टस के बनते हैं। यंत्र भी होते हैं और भी वस्त्र भी होते हैं, उससे आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं और हाई टेम्परेचर में जाके अपना काम कर सकते हैं। अगला देखिए आपका आता है, आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो होता है, हमारे शरीर में घेंघा रोग होता है। क्या होता है, घेंघा रोग होता है। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक हमको खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जो हमारी आंख में अगर किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो हमारी आंख में वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है।
हमारी आँख पे रेटिना पे बनता है। रेटिना में देखिए हमारी आँख में कॉर्निया क्या है, सबसे आगे आता है। जो आगे का भाग होता है आँख का वो कॉर्निया होता है। उसके अंदर आपके कई सारी परतें होंगी, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपका स्ट्रक्चर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 9वां क्वेश्चन है, शरीर की क्या सबसे लंबी हड्डी है। तो शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो क्या है, तो सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर होती है, फीमर है। फीमर कहाँ पाई जाती है, आपके पैर में पाई जाती है। जांघ की हड्डी जो होती है फीमर, ये जो होता है सबसे लंबी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी अगर पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो होती है स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। कान में कितनी हड्डी पाई जाती है, कान में 3 हड्डी पाई जाती है, मैलस, इनकस और स्टेपीज। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, किस विधि द्वारा होता है। तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो किस विधि द्वारा होता है, ये आपका होता है विकिरण विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है, विकिरण विधि। विकिरण विधि द्वारा होता है। जो होता है वहां से सूर्य से क्या होता है, पैकेट बंडलों का एक पैकेट होता है, पैकेटों द्वारा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। वही जो होता है आपका उष्मा है। और इसका संचरण किस द्वारा होता है, ये आपका होता है विकिरण विधि द्वारा होता है।